हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ द टू जीन्स। ठीक है, जो पहले हम क्या कर रहे थे कि हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस को क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था, जिसमें हम क्या कह रहे थे, एक ट्रेट को हम क्या करा रहे थे, कंसिडर करके क्रॉस करा रहे थे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं। और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जिसमें क्या होते हैं, दो कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, कंसिडर करके अपन क्या करा रहे हैं, उसमें क्रॉस करा रहे हैं। ठीक है, बाकी सब कैरेक्टर्स सेम है उस प्लांट के जिससे अपन क्रॉस करा रहे हैं, लेकिन क्या है कि दो कैरेक्टर्स हैं, दो ऐसे जीन्स हैं जो क्या कर रहे हैं, दो इन कैरेक्टर के लिए कोड कर रहे हैं, ट्रेट के लिए कोड कर रहे हैं, उसको अपन क्या कर रहे हैं, कंसिडर करके क्या करा रहे हैं, अपन ये क्रॉस करा रहे हैं। ठीक है, तो मेंडल ने क्या किया कि दो जीन्स के ट्रांसफ़र करने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट वापस किस पे किया था, गार्डन पी प्लांट पे ही किया। ठीक है, उन्होंने वापस एक्सपेरिमेंट तो किस पे किया, गार्डन पी प्लांट पे ही किया, लेकिन इस बार जो कैरेक्टर्स लिए वो क्या थे, सीड कलर और सीड शेप। ठीक है, पहला कैरेक्टर क्या था, सीड कलर लिया, दूसरा क्या लिया, सीड शेप लिया। ठीक है, सीड कलर में उन्होंने क्या लिए, दो कलर लिए जो कि क्या थे, येलो और ग्रीन। ठीक है, और एक जो सीड का शेप था उसमें उन्होंने क्या कंसिडर किया, उसमें उनको क्या फाइंडिंग्स मिली, राउंड एंड रिंकल्ड शेप। ठीक है, तो ये जो शेप और ये जो कलर है उसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बता दिया था कि ये जो येलो है, ठीक है, कलर्स में तो क्या है, येलो डोमिनेट करता है ग्रीन को, और जो शेप है उसमें क्या करता है, राउंड डोमिनेट करता है रिंकल्ड को। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया कि इसको कैपिटल में लिखा और इसको क्या लिख दिया, सॉरी, इनको क्या लिख दिया, स्मॉल में लिख दिया। ठीक है, अब जब हमने क्या कराया, इनका क्रॉस कराया। ठीक है, जब हमने इनका क्रॉस कराया तो अपन ने मान लिया कि भाई इसमें से ये गेमीट निकल रहा है, मतलब कोई भी गेमीट हो निकलेगा तो यही है ना, कैपिटल वाई निकलेगा क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन है। अब जो राउंड है उसमें भी क्या निकलेगा, ये गेमीट। ठीक है, यहाँ पे भी क्या कर दिया, ग्रीन और रिंकल्ड वाले में ये और ये। जब अपन ने क्या कराया कि इनका आपस में क्रॉस कराया, मतलब यहाँ के गेमीट्स क्या हुए, वाई और आर। ठीक है, यहाँ के गेमीट्स में क्या निकला, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये पेयर ऑफ एलिल्स क्या कर रहे हैं, इन कैरेक्टर्स के लिए कोड कर रहे हैं। ओके, इन कैरेक्टर के लिए जब ये कोड कर रहे हैं तो जो हमको F1 जनरेशन मिलती है वो क्या मिलता है, इनका कॉम्बिनेशन मिलता है। ठीक है, F1 जनरेशन हमको क्या मिलती है, इनका कॉम्बिनेशन मिलती है, और कॉम्बिनेशन में क्या आ जाता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है, हेटेरोजाइगस कंडीशन, इसमें हमको क्या मिला, F1 जनरेशन का जो सॉरी, हमने जब क्रॉस कराया पेरेंट्स का तो हमको जो रिजल्ट मिला F1 में वो क्या मिला, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। ठीक है, जिसमें हमको क्या मिला, जबकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ तो अब आपको पता है इस जनरेशन में हमको कैसे सीड्स मिलेंगे, येलो और राउंड सीड्स। ठीक है, येलो और राउंड सीड्स, क्योंकि ये डोमिनेंट है, और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी क्या करेंगे, एक जो पेयर है वो क्या करेगा, दूसरे को डोमिनेट करेगा, सॉरी, एक जो फैक्टर है वो क्या करेगा, उस एलिल के पेयर में दूसरे को डोमिनेट करेगा। तो येलो कलर ने क्या किया, ग्रीन वाले एलिल को डोमिनेट किया, और जो राउंड वाला है उसने क्या किया, रिंकल्ड वाले एलिल को क्या किया, डोमिनेट किया। ठीक है, फिर फर्दर जब F1 जनरेशन का क्रॉस कराया, ठीक है, फर्दर जब F1 जनरेशन का क्रॉस कराया, सेल्फ क्रॉस, मतलब आर वाई वाई का आर वाई वाई से क्रॉस कराया। ठीक है, F1 जनरेशन क्या कराया, सेल्फ क्रॉसिंग। ठीक है, F1 जनरेशन के जो प्लांट्स थे उनको क्या कराया, आपस में ही क्रॉस कराया।
तो हम हमेशा क्या लेके चलते हैं कि 50-50 प्रोबेबिलिटी, 50-50 क्या होते हैं, चांसेस होते हैं इन एलिल्स के गेमीट में आने के, ठीक है, सबको बराबर चांस मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इनकी पॉसिबिलिटीज क्या हो जाती है, हर एक पेरेंट में से, सपोज ये पेरेंट 1 है, ठीक है, ये पेरेंट 1 है और ये पेरेंट 2 है, ओके, ये क्या है, पेरेंट 2 है। तो अपन देखें पेरेंट 1 से भी क्या पॉसिबिलिटीज होगी, चलो इतना तो समझ आ रहा है कि जो पेरेंट 1 की पॉसिबिलिटीज होगी गेमीट की, वही पेरेंट 2 से भी होगी, क्योंकि जीनोटाइप तो सेम है ना। तो अपन क्या देख लेते हैं, एक पेरेंट की क्या देख लेते हैं, पॉसिबिलिटी देख लेते हैं गेमीट्स की वापस सेकेंड जनरेशन में, तो एज इट इज है, ओके। अब जब ये पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो इनमें क्या पॉसिबिलिटी होती है कि इस कैपिटल आर, ये जो हमारा जीनोटाइप है, ठीक है, इसमें से क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो ये कैपिटल आर आएगा एक गेमीट में, ठीक है, ओके, इसके साथ मान लेते हैं कि एक गेमीट में ये कैपिटल आर आया, ओके। तो इसके साथ पॉसिबिलिटीज क्या है, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो इस आर के साथ ये वाला एलील आएगा सेग्रीगेट होके, ये वाला एलील इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है, या तो सेग्रीगेशन होके ये स्मॉल वाई क्या होगा, इसके साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या कॉम्बिनेशन बन गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये क्या हो गई, दो पॉसिबिलिटीज। अब समझने की कोशिश करो कि 50% अपन चांसेस लेके चल रहे हैं, ठीक है, हो सकता है 50% गेमीट्स में क्या हो, कैपिटल आर आया हो, ओके, और 50% में अपन मान लेते हैं कि ये स्मॉल आर आया हो, कुछ भी हो सकता है, रैंडम प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है। तो इसलिए अपन ने क्या किया, एक बार कैपिटल आर लेके देख लिया, ओके। इनका भी तो सेम केस होगा ना, अगर अपन कैपिटल आर को कांस्टेंट ना रखे, अगर कैपिटल वाई को भी कांस्टेंट रखते इसमें, ठीक है, तो भी क्या होता, अपन एक बार इसको कांस्टेंट रख लेते हैं सपोज, ठीक है, अपन ने मान लिया कि चलो एक बार ये आया, तो अपन इसकी भी पॉसिबिलिटी देखेंगे, तो बात तो वही हुई ना, इसका क्या कॉम्बिनेशन बन जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। वो एनीवे जब अपन स्मॉल आर को भी लेके देखेंगे तो बन ही जाएगी। तो कुछ भी इसको कांस्टेंट रख के इधर वालों को वेरिएबल कर दो, या इसको कांस्टेंट रख के इधर वालों को वेरिएबल कर दो, गेमीट्स तो कुल मिला के 4 तरह के ही निकलेंगे, ठीक है, जो कि ये है, ओके। तो अपन अभी क्या कर रहे हैं, इस वाले को कांस्टेंट रख के पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं ताकि ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना हो। कहाँ थे हम, हाँ, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, कैपिटल आर को क्या माना, कांस्टेंट माना, ठीक है। अपन ने क्या कर लिया, 50% में देख लिया, ठीक है, कि कैपिटल आर आएगा तो क्या चांसेस हो सकते हैं कि या तो ये आएगा या तो ये आएगा, ठीक है। अगर कैपिटल वाई आया तो आर वाई गेमीट बनेगा, ओके। अगर स्मॉल वाई आया तो कैपिटल आर स्मॉल वाई गेमीट बनेगा, ओके। अब एक बार अपन ने कैपिटल आर ले लिया, 50% चांसेस होते हैं ना, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, एक बार स्मॉल आर को भी ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो जितनी कैपिटल आर की है उतनी स्मॉल आर की भी है आगे गेमीट्स में आने की, है ना, सेग्रीगेट होके फ्यूजन करने की। तो मान लिया कि 50% में ये स्मॉल आर गेमीट है, ओके। आधे आधे डिवाइड होते हैं ना मियोसिस के टाइम पे गेमीट में, 23 क्रोमोसोम्स, अगर अपन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स ह्यूमंस की बात चले तो 46 क्रोमोसोम्स में से 23 जाते हैं ना गेमीट्स में, 23 एक गेमीट में, 23 दूसरे गेमीट में। तो वैसे ही क्या है, सपोज ये 46 है तो इसमें आधे 23 आर है और आधे 23 स्मॉल आर है, ठीक है। तो गेमीट सपोज 2 बन रहे हैं, ओके। तो आधे कैपिटल आर, आधे में कौन सा जाएगा, कैपिटल आर जाएगा, और आधे जो गेमीट्स बनेंगे उसमें क्या जाएगा, स्मॉल आर जाएगा, ठीक है। तो आधे में गेमीट्स में जिनमें कैपिटल आर गया है उसकी पॉसिबिलिटीज अपन ने देख ली, ओके। आधा जिनमें स्मॉल आर जाएगा उसकी पॉसिबिलिटीज भी क्या है, या तो इधर से कैपिटल वाई आएगा या तो इससे क्या आएगा, स्मॉल वाई आएगा। तो इससे क्या गेमीट बन रहे हैं,
स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है, और सॉरी स्मॉल आर कैपिटल वाई, और इससे क्या बन जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये क्या हो जाएंगे, डाई हाइब्रिड क्रॉस के क्या हो जाएंगे, गेमीट्स हो जाएंगे, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के क्या हो जाएंगे, गेमीट्स हो जाएंगे। अब जो पेरेंट्स 1 से गेमीट्स की पॉसिबिलिटीज है वो कि वो गेमीट सॉरी पेरेंट 2 से भी है, ठीक है, इसमें भी यही 4 पॉसिबिलिटीज है। ओके, अब अपन क्या कराएंगे, इनका फ्यूजन कराएंगे। ओके, तो सबसे पहले कैपिटल आर वाई को कैपिटल आर वाई से कराया तो क्या बना आर आर वाई वाई, ठीक है। फिर अपन ने कैपिटल आर कैपिटल वाई को स्मॉल वाई से कराया तो क्या बना आर आर वाई वाई, ठीक है। फिर अपन ने इसको इससे कराया तो कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। फिर इससे कराया, ओके, इन सबको क्या करेंगे अपन एक दूसरे से क्रॉस कराएंगे, ठीक है। सबको अपन क्या करा रहे हैं, फ्यूजन या पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं, जितने भी नंबर ऑफ जीनोटाइप्स पॉसिबल हो सकते हैं। ओके, तो एक बार इसको सबसे करा दिया, एक बार इसको सबसे कराते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर अपन इसको इससे कराएंगे आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई, ठीक है, आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई, और फिर लास्ट में इस गेमीट को, ठीक है, आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई, ठीक है, और लास्ट में आर आर वाई वाई। ये क्या आया हमारा पुनेट स्क्वायर का रिजल्ट, ठीक है, ये क्या आया हमारे पुनेट स्क्वायर का रिजल्ट। अब अपन देखते हैं कि किसका रिजल्ट क्या है, ठीक है। हमेशा क्या करेगा, एक एलील क्या कर रहा है, सॉरी एक फैक्टर क्या कर रहा है, दूसरे को डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, दोनों ही सेम ही है, तो कलर क्या आएगा, येलो और राउंड, ठीक है, येलो और राउंड, फिनोटाइप इसका क्या हो जाएगा, येलो और राउंड, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर को डोमिनेट करेगा और कैपिटल वाई स्मॉल आर वाई को डोमिनेट करेगा, तो इसका फिनोटाइप भी क्या हो जाएगा, राउंड और येलो। इसका क्या हो जाएगा, राउंड और येलो, ठीक है, इसका भी क्या हो जाएगा, राउंड और येलो। ओके, इसका क्या हो जाएगा, राउंड और येलो। इसका क्या हो जाएगा, रिंकल्ड और येलो। इसका क्या हो जाएगा, राउंड और येलो। इसका भी क्या हो जाएगा, रिंकल्ड और येलो। इसका हो जाएगा राउंड और येलो। इसका हो जाएगा राउंड और ग्रीन। इसका हो जाएगा राउंड और ग्रीन। इसका हो जाएगा राउंड और ग्रीन। ओके, इसका हो जाएगा राउंड और येलो। इसका हो जाएगा रिंकल्ड और ग्रीन। इसका हो जाएगा राउंड और ग्रीन।
और इसका हो जाएगा रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज बनी है, एक तो येलो और राउंड। ठीक है, सबसे पहले क्या बने, येलो और राउंड। येलो राउंड कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। I've done some mistake over here. Actually, we'll directly jump to the this conclusion, that the conclusion comes out to be as 9:3:3:1। ठीक है, ठीक है, इसका जो कंक्लूजन आएगा दैट विल बी 9:3:3:1। ठीक है, यहाँ पे मुझसे लिखने में शायद कुछ मिस्टेक हो गई है। ठीक है, लेकिन इसका जो कंक्लूजन आएगा वो हमारा क्या आएगा, 9:3:3:1। ठीक है, जो राउंड और येलो है वो मैंने काउंट किए थे, वो मेरे 8 आ गए थे। ठीक है, राउंड और येलो है वो कितने होंगे, 9 होंगे। ठीक है, राउंड और येलो जो होंगे वो हमारे कितने आएंगे, 9 आएंगे। ठीक है, राउंड और ग्रीन जो है, ठीक है, राउंड और ग्रीन जो है वो हमारे कितने आएंगे, 3 आएंगे। ओके, राउंड और ग्रीन जो है वो हमारे कितने आएंगे, 3 आएंगे। रिंकल्ड और येलो जो है वो भी हमारे कितने आएंगे, 3 आएंगे। रिंकल्ड और येलो जो भी है वो हमारे कितने आएंगे, 3 आएगा। और जो 1 का रेशियो है दैट विल बी रिंकल्ड एंड दी ग्रीन। ठीक है, वो कितना आएगा, रिंकल्ड और ग्रीन। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसका जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, जीनोटाइप्स तो अपन ने देख लिए। ओके, फिनोटाइप्स जो हैं, सॉरी जीनोटाइप्स तो हमने पुनेट स्क्वायर में देख लिए। जो फिनोटाइप्स है वो क्या होंगे, इस जीनोटाइप्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे, अपन को मिल जाएंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट चीज़ है, ठीक है, वो अपना टॉपिक है दैट इज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, लॉ ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम क्या पढ़ते हैं कि जो ये कैरेक्टर्स आए हैं, ठीक है, ये जो कैरेक्टर्स आए हैं वो क्या होते हैं कि एक दूसरे से इंडिविजुअली सेग्रीगेट होते हैं। ठीक है, एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिविजुअली सेग्रीगेट होते हैं। ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते। ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं, डिपेंड नहीं कर रहे। ओके, जैसे अब जो मैं बताऊं कि जैसे रेड और, अच्छा हाँ बाय द वे, जीनोटाइप्स जो है वो अपन ने सही लिखे हैं। जो अपन ने फिनोटाइप्स लिखे हैं ना, मतलब मैंने जो फिनोटाइप्स लिखे हैं उसमें उधर कुछ मिस्टेक हो गई है। ठीक है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट मोर टाइम ऑन दिस। ठीक है, लेकिन जीनोटाइपिक रेशियो जो है वो यही आएगा क्रॉस से। ओके, somewhere down here I've written something wrong with the phenotypes. Okay, you guys can cross check again. Okay, but the phenotypic ratio will become as 9:3:3:1. The dominant type, that is this, okay, will
will come as the in the ratio of the 9, ठीक है। बाकी क्या आएंगे 3:3:1 की रेशियो में। उसके बाद जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की अपन बात कर रहे हैं उसमें क्या होगा कि जो एक कैरेक्टर है वो क्या करता है कि दूसरी कैरेक्टर से क्या होता है, इन्फ्लुएंस नहीं होता है, वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होता है, ठीक है। या मैं कहूँ कि व्हेन अ पेयर ऑफ एलील इज प्रेजेंट, ओके, व्हेन अ पेयर ऑफ एलील इज प्रेजेंट, जीन, दो डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स को अपन क्या कहते हैं, एलिल्स कहते हैं, मतलब इसको अपन क्या कह रहे हैं, एलिल कह रहे हैं, ठीक है। लेकिन पेयर ऑफ एलिल मतलब दो पेयर ऑफ एलिल प्रेजेंट है, ठीक है, ऐसे मतलब पेयर, ओके। पेयर से मेरा मतलब एक्चुअली दो पेयर्स हैं, ठीक है। जब दो पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जब दो पेयर ऑफ ट्रेट प्रेजेंट हैं, ठीक है, एक हाइब्रिड में, तो जो एक पेयर का सेग्रीगेशन है वो क्या होगा, दूसरे पेयर के सेग्रीगेशन से इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। जब जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने अभी लिया, उसमें क्या है, जैसे दो पेयर ऑफ एलिल थे, ये दो पेयर ऑफ एलिल है, एक तो क्या कर रहा है, कलर के लिए कोड कर रहा है, ओके, और एक क्या कर रहा है, शेप के लिए कोड कर रहा है। तो जब एक हाइब्रिड में अपन दो पेयर लें, ठीक है, जो कि क्या कर रहे हैं, दो कैरेक्टर के लिए कोड कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि जो एक पेयर है, ठीक है, जो एक पेयर है वो क्या करेगा, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेगा दूसरे से, ठीक है। ये एनसीईआरटी में आपको बहुत घुमा के बात दी हुई है, जो कि शायद समझ ही ना आए कि क्या कहना क्या चाहता है। तो ये कहना चाहता है कि अगर अपन इसी कैरेक्टर का अगर अपन एग्जाम्पल लें, ठीक है, अगर अपन इसी कैरेक्टर का एग्जाम्पल ले, तो अपन ये समझा सकती हूँ मैं आपको कि अपन को इतना ऑलरेडी पता है कि भाई जो गेमीट्स हैं उनके क्या होता है 50-50% किसी भी गेमीट में, सॉरी, जो एलिल्स है या जो एलिल्स में क्या है, फैक्टर है, जो इंडिविजुअल है, ठीक है, फैक्टर है, वो क्या करता है कि एक फैक्टर जाता है, हर एक एलिल के पेयर में से क्या होता है, एक फैक्टर एक गेमीट को पास ऑन होता है, क्योंकि मियोसिस होता है तो नंबर आधा हो जाता है, तो दोनों जितने भी नंबर ऑफ गेमीट्स है 50% में एक होगा, 50% में दूसरा होता है। 50-50% के चांसेस में तो मेरे को नहीं लगता अब कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए या कोई कन्फ्यूजन होनी चाहिए, ठीक है। अब उसमें भी क्या है कि अगर मैं मानूं कि एक गेमीट है, सपोज पेरेंट का तो ये था, ठीक है, येलो येलो और रेड रेड, पेरेंट वन का क्या था, ये जीनोटाइप था, ठीक है, जिसमें क्या है, येलो कलर का है और क्या है, राउंड शेप का क्या है, एलिल कोड कर रहे हैं, ओके। तो और सेकंड में अपन ने मान लिया था ग्रीन और रिंकल्ड, ठीक है। जब इनका F1 क्रॉस किया अपन ने तो अपने पास रिजल्ट क्या आया था, ये आया था, ठीक है। जब अपन ने क्रॉस किया तो अपने पास F1 में क्या आया, रिजल्ट ये आया, ओके। तो अब आप समझने की कोशिश करो कि जो गेमीट फॉर्मेशन होगा, जो F1 जनरेशन का गेमीट फॉर्मेशन होता है, अपन ने इसका भी तो क्रॉस कराया था, है ना, F1 का क्या कराया था हमने, सेल्फ क्रॉस कराया था। तो उसमें अपन ने क्या किया था कि गेमीट्स की पॉसिबिलिटी देखी थी, गेमीट फॉर्मेशन की क्या देखी थी हमने, ये पॉसिबिलिटीज देखी थी, ओके। तो इस गेमीट फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी में क्या हुआ कि आप देख रहे हैं कि जो येलो कलर है, सपोज अपन एक इसके रेस्पेक्ट में लेके देखते हैं कि येलो कलर है, ठीक है, तो जो पेरेंट था उसमें तो क्या था, येलो कलर और राउंड के जीन थे, ठीक है, येलो कलर और राउंड शेप के जीन थे, लेकिन इनका जो सेग्रीगेशन है, ठीक है, इन एलिल्स का जो सेग्रीगेशन हुआ बाद में, ओके, ये इन गेमीट्स में ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि अब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सॉरी, अच्छा बाय द वे ये गलती यहाँ आई है, मैंने यहाँ पे ये स्मॉल y लिख दिया था, है ना, इस वजह से ये सारी मिस्टेक हुई है, ठीक है। ये स्मॉल y लिख दिया था मैंने यहाँ पे,
इस वजह से ये सारी मिस्टेक हुई है, ठीक है। आप लोग प्लीज़ ये इसका ध्यान रखना, मुझसे मिस्टेक हुई है लेकिन आप लोग इसका ध्यान रखना है ना, गेमीट्स जब भी लिखें आप केयरफुली लिखें। और उसके बाद ये पुनेट स्क्वायर का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल 9:3:3:1 आएगा, ठीक है। जीनोटाइप का भी बिल्कुल सही आएगा और जो फिनोटाइप मिलेगा वो भी आपको क्या मिलेगा, 9:3:3:1। मैं वापस करके अभी अपना टाइम क्लास का वेस्ट नहीं कर सकती, है ना, सॉरी फॉर दिस। बट आप लोग बिल्कुल यही गेमीट निकलेंगे और इन गेमीट्स को ही आपस में फ्यूज़ करके देखिएगा, बिल्कुल क्या आएगा, यही रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये मिस्टेक डेफिनेटली हुई मुझसे, लेकिन आई गेस आपका कंसेप्ट तो क्लियर है कि अपन इनको क्रॉस कराएंगे कैसे, है ना। इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो कैसा रिजल्ट आएगा, इसको इससे कराएंगे तो कैसा रिजल्ट आएगा। आपको एटलीस्ट इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स तो क्लियर होगा, ओके। अच्छा, अपन अब वापस आ जाते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे, ठीक है। अब ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ओके, ये जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसमें क्या होगा कि सपोज गेमीट बना Y और R, ठीक है। जब ये पेरेंट है तो इससे एक पॉसिबिलिटी तो ये भी होगी ना, कैपिटल Y और स्मॉल r की, ठीक है। गेमीट में क्या आ सकता है, कैपिटल Y आ सकता है और इन एलील्स में से क्या हो सकता है, स्मॉल r भी आ सकता है, क्योंकि 50-50 चांसेस है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो Y और R मिलके क्या बना देंगे, एक गेमीट बना देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अपन समझ सकते हैं कि येलो कलर का जो सेग्रीगेशन है, ठीक है, येलो कलर जो कोड कर रहा है उस फैक्टर का जो सेग्रीगेशन है, इस एलिल में से जो एक फैक्टर का जो सेग्रीगेशन है वो क्या कर रहा है, इस दूसरे पेयर ऑफ एलिल के इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले जो येलो कलर था वो राउंड के साथ है तो अभी भी येलो राउंड के साथ ही मिलेगा, है ना, येलो कलर है तो राउंड सीड ही मिलेंगे, नहीं। ये क्या कर रहा है, इससे इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर रहा है, ये अपना फ्री में, नहीं सॉरी, ये अपना फ्रीली सेग्रीगेट कर रहा है, ठीक है। कि यहाँ से तो भाई येलो कलर वाला फैक्टर आ गया जो येलो को कोड करेगा, यहाँ से क्या आ सकता है, राउंड भी आ सकता है और रिंकल्ड भी आ सकता है, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक से राउंड आएगा तो एक से येलो ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, है ना, कि पहले राउंड और येलो का कॉम्बिनेशन था तो अब राउंड और येलो ही एक साथ गेमीट्स आएंगे, नहीं। दोनों पेयर ऑफ एलिल्स में से एक एक फैक्टर जो आता है, जो सेग्रीगेशन होता है गेमीट फॉर्मेशन के टाइम, वो क्या होता है, इंडिपेंडेंटली होता है। मतलब कि एक गेमीट में अगर ये येलो वाला ट्रेट आया है, ठीक है, तो इसके साथ क्या हो सकता है, राउंड भी आ सकता है और रिंकल्ड भी आ सकता है। और सिमिलरली अगर अपन इसके रेस्पेक्ट में देखें तो ज़रूरी नहीं है कि अगर एक राउंड वाला क्या आया है, फैक्टर आया है, तो उसके साथ येलो वाला ही फैक्टर आएगा, ठीक है। हो सकता है इसके साथ येलो आए, हो सकता है इसके साथ ग्रीन आए, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो ये जो पेयर ऑफ एलिल्स है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं, ठीक है। एक दूसरे से ये क्या करते हैं, ये और ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं। दोनों में से कोई भी गेमीट में आ सकता है, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी फैक्टर, मतलब इस एलील में से कोई भी फैक्टर और इस एलील में से कोई भी फैक्टर क्या हो सकता है, किसी भी गेमीट में एंटर हो सकता है। कोई किसी से बंधा हुआ नहीं है कि इसके साथ यही आएगा, ठीक है। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं। इसको अपन कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। इसको अपन कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ओके। अब ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देने के बाद एक और थ्योरी है जो कि है क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, ठीक है, थ्योरी ऑफ क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। मेंडल का जो काम था वो क्या था कि काफ़ी टाइम तक क्या हुआ था, उसने 1865 में तो उन्होंने क्या किया था, अपना काम पेटेंट या रजिस्टर्ड करा दिया था। लेकिन उसके बाद भी अराउंड 1900 तक क्या था कि उनका जो काम है वो क्या रहा, अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। क्योंकि तब क्या था कि कोई कम्युनिकेशन के सोर्सेज नहीं होते थे, तो पता नहीं किसने क्या किया है, बस कर लिया, ख़त्म हो गया। सेकंड ये है कि जो वो कह रहे थे ना कि जीन्स है, फैक्टर्स है, इनहेरिटेंस के यूनिट्स हैं, उन पे उनके कंटेम्प्रेरीज बिलीव नहीं कर रहे थे।
थर्ड ये रीज़न भी था कि भाई जो उन्होंने मैथमेटिक्स का अप्रोच उस पर क्या किया था, अप्लाई किया था बायोलॉजी पे, तो बायोलॉजिस्ट इन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं। चौथा रीज़न ये भी था कि भाई जो ये कह रहे थे ये क्रोमोसोम की इनहेरिटेंस, उनका उनके पास कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था, ठीक है, उनको दिखाने के लिए। तो ये कुछ रीज़न थे कि भाई मेंडल का वर्क क्या रहा था, काफ़ी टाइम तक अनरिकॉग्नाइज्ड रहा था, ठीक है। तो 1900 में क्या हुआ कि 3 साइंटिस्ट थे, ठीक है, 3 साइंटिस्ट थे, और उन 3 साइंटिस्ट कौन थे, ये कॉरेंस, वॉन, टिचरमार्क, डी व्रीस, ठीक है। इन तीनों ने क्या किया कि 1900 में क्या किया, वापस स्टडी की इन्हीं इन्हीं जेनेटिक्स पे जिस पे क्या कर रखी थी, मेंडल ने क्या करी थी, स्टडी कर रखी थी, ठीक है। 1900 तक क्या हुआ था कि जो माइक्रोस्कोप है, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, उसका क्या हुआ था कि डिस्कवरी हो गया था, इन्वेंशन हो गया था, जो भी, ठीक है, इन्वेंशन हो गया था। तो तब क्या हो गई थी कि अपन जो हैं या जो ह्यूमंस हैं वो क्या कर रहे थे, सेल को अब ज़्यादा करीब से और एक ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देख सकते थे, ठीक है, कि सेल में क्या हो रहा है, क्या नहीं है। तो फिर इन तीनों ने क्या किया कि मेंडल की जो इंडिविजुअली, ठीक है, इन तीनों ने इंडिविजुअली क्या किया कि जो मेंडल की स्टडीज़ थी उनको क्या किया, वापस रीडिस्कवर किया था, ठीक है। लेकिन जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो किसने दी थी, इन्होंने थ्योरी नहीं दी थी, लेकिन इन्होंने भी क्या किया था, जो मेंडल की चीज़ें थी, जो मेंडल ने ऑलरेडी डिस्कवर कर लिया था, इनकी इन्होंने क्या की, वापस रीडिस्कवरी की थी, इन्होंने भी स्टडीज़ करके, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 2 साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, वॉल्टर सटन और थियोडर बोवेरी, ठीक है, वॉल्टर सटन और थियोडर बोवेरी। इन्होंने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था उससे क्या किया, क्रोमोसोम को देखा, ठीक है। उन्होंने देखा कि भाई ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं सेल के अंदर प्रेजेंट है जो कि क्या करते हैं कि सेल डिवीजन से जस्ट पहले डुप्लीकेट करते हैं, ओके, और फिर जैसे ही सेल डिवाइड करता है तो वो सेल्स में क्या हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है, इक्वली सेग्रीगेट हो जाते हैं, ओके। तो वो सब्सटेंसेस क्या थे, क्रोमोसोम्स थे, ठीक है। तब उनको स्टेन करके देखा गया था, स्टेनिंग से दिखे थे वो, तो इसलिए तब उनको क्या कह दिया गया था, कलर्ड बॉडी कह दिया गया था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि जब क्रोमोसोम को देखा तो उन्होंने क्रोमोसोम को क्या किया, जीन्स से कंपेयर किया, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है वो उन्होंने क्या बताया, पैरेलल बताया टू दी जीन्स, ठीक है। क्रोमोसोम के बिहेवियर को पैरेलल बताया किससे, जीन्स से, ठीक है। और फिर इन्होंने फर्दर क्या की, अपनी स्टडी बताई, ठीक है। और क्रोमोसोम के मूवमेंट को ही क्या किया, इन्होंने यूज़ किया अपनी इस बात को प्रूफ करने के लिए हाइट से, है ना। उन्होंने फिर इस चीज़ पे स्टडी किया और फिर क्या किया, अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए क्रोमोसोम के मूवमेंट्स को यूज़ किया, ठीक है। क्रोमोसोम के मूवमेंट्स को एक बेसिस बना के क्या किया, उन्होंने अपनी बात को एक्सप्लेन किया। मेंडल्स के लॉ थे जिसको क्या किया, उन्होंने री एक्सप्लेन किया, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो कि जो जीन्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, पेयर में अकर होते हैं, ठीक है। जीन्स क्या होते हैं, पेयर पे तो अपन देख ही चुके हैं कि भाई ये एलिल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जीन्स पेयर में अकर होते हैं तो इससे अपन समझ जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, एलिल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और उसी के जैसे क्या होता है कि अपन ने 11th में पढ़ा था अबाउट द क्रोमोसोम्स, वो भी क्या होते हैं, पेयर में अकर होते हैं, ठीक है। वो भी क्या होते हैं, पेयर में अकर होते हैं। अब और एक चीज़ क्या है कि ये जो एलिल्स होते हैं ना वो किस पे लाए करते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे। ये जो एलिल के पेयर हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि
लाए किस पे करते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पे। तो इन्होंने क्या किया कि फिर इस चीज को क्या कर दिया, एक्सप्लेन किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इस चीज को एक्सप्लेन किया। अब हम एक बार देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है, G1 फेज, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा S फेज। G2 फेज में तो मामला बिल्कुल सेम रहता है, जितना S फेज में था उतना क्या होता है G2 फेज में था, तो फालतू G2 फेज लिख के अपना टाइम खराब नहीं करेंगे। ठीक है, G1 फेज में मान लो हमारे क्रोमोसोम कैसे थे, ऐसे। ठीक है, S फेज में क्या हो जाते हैं, ये डबल हो जाते हैं। ठीक है, S फेज में क्या हो जाते हैं, ये डबल हो जाते हैं। ओके, फिर S फेज के बाद क्या आ जाएगा, अपन यहाँ पे मियोसिस की बात कर रहे हैं क्योंकि गेमीट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मियोसिस के थ्रू। तो मियोसिस वन में भी जो क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन होता है, ठीक है, वो किस पे होता है, एनाफेज स्टेज पे। ठीक है, इतना तो आपको पता होगा कि जो एनाफेज स्टेज है उस पे क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं प्रोफेज के पैकेटिन फेज पे क्या करते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, रिकॉम्बिनेशन वगैरह कर लेते हैं। ठीक है, वो मेटाफेज पे आके एक दूसरे से इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज हो जाते हैं, और एनाफेज पे क्या करते हैं कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स ये आपस से जो अटैच थे, ये क्या करते हैं, अपनी इंडिविजुअल पोल पे क्या होते हैं, मूव करना चालू कर देते हैं। ये इधर मूव करता है, ये इधर मूव करता है। ठीक है, फिर जब मियोसिस 2 आता है, ये फिर क्या हो जाती है, सेल डिवाइड हो जाती है। फिर क्या हो जाती है, टीलोफेज स्टेज पे ये सेल डिवाइड हो जाती है। ठीक है, फिर क्या आता है कि मियोसिस 2 आता है। ठीक है, मियोसिस 2 आता है। मियोसिस 2 के एनाफेज में क्या होता है कि अब ये जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं, ठीक है, अब यहाँ पे क्या अलग होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स, वो क्या करती है, ऑपोजिट पोल्स पे चली जाती है। इधर भी क्या कर रही है, ये ऑपोजिट पोल पे मूव कर गई। ठीक है, फिर जो डिवीजन हुआ टीलोफेज से, उससे क्या बनती है, 4 गेमीट सेल्स बन रही है या 4 सेल्स बन रही है, जिसमें क्या है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, इतनी चीज तो आपको सेल साइकिल थोड़ा रिकॉल हो रहा होगा कि यहाँ पे क्या था कि जो क्रोमोसोम था या डीएनए का नंबर यहाँ पे क्या होता है, 2C होता है। ठीक है, यहाँ पे क्रोमोसोम, माइंड यू गाइस, क्रोमोसोम का नंबर कभी भी एस फेज में इंक्रीज नहीं होता। ओके, क्रोमोसोम का नंबर कभी भी एस फेज में इंक्रीज नहीं होता। हमेशा क्या होता है, एस फेज में डीएनए डबल होता है, क्रोमोसोम डबल नहीं होता। ये आप समझ लीजिए कि अगर क्रोमोसोम की ये लाइन थी ना यहाँ, ओके, एक सेंट्रोमेर और क्रोमेटिड था, मैंने तो क्या किया, यहाँ पे एक क्रोमेटिड ऐड कर दिया, क्योंकि क्रोमेटिड्स आफ्टर ऑल बने किससे हैं, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से, उनको कंडेंस किया तभी तो क्रोमोसोम्स बन रहे हैं। तो क्या हो रहा है, डीएनए डबल हो रहा है, क्रोमोसोम डबल नहीं हो रहे। क्रोमोसोम को हम हमेशा सेंट्रोमेर के नंबर से काउंट करते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम को हम हमेशा क्या करते हैं, सेंट्रोमेर के नंबर से काउंट करते हैं। तो अगर यहाँ पे एक भी सेंट्रोमेर नहीं है और यहाँ पे एक सेंट्रोमेर पे क्या हुई, क्रोमेटिड्स लगा दी हमने, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि क्रोमोसोम का नंबर डबल नहीं हो रहा, सिर्फ डीएनए का डबल हो रहा है। ये तो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। ओके, तो डीएनए यहाँ पे 2C था, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 4C। ये तो अपन ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ओके, तो G1 फेज में ऐसे था, GS में क्या हुआ, डबल हुआ। मियोसिस 1 में क्या हुआ, होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स थे वो क्या है, ऑपोजिट पोल्स पे जाना चालू हो जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, मियोसिस 1 के एंड में ये 2 सेल्स बन जाती है विद 1 क्रोमोसोम। ओके, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेम चीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि इस सेल में जो मियोसिस 2 है उसमें क्या होता है, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाती है और एंड में जाके क्या बनता है, 4 सेल्स बनता है, जिसमें क्या है, इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स या डीएनए है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि एलिल का भी जो बिहेवियर है वो क्या बताया, ऐसे ही बताया। ठीक है, इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ।
ये क्लियरली विजिबल नहीं है तो मैं आपको साथ में बना के बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या है कि नॉर्मल क्रोमोसोम रेप्लिकेशन हुआ, ठीक है, क्रोमोसोम क्या हुआ, रेप्लिकेट हुआ, ये दो नॉर्मल, ठीक है, क्रोमोसोम क्या हुआ, रेप्लिकेट हुआ, ओके। यहाँ पे क्या आ गए, सपोज ये जीन्स आ गए, येलो येलो और RR, ठीक है। इन्हीं के साथ क्या होंगे, क्रोमोसोम्स पे भी अटैच, अगर आपको दिख रहा है तो ऐसे दो क्रोमोसोम्स बने, ठीक है, इनसे क्या हो गए, डबल हो गया ये मामला, ओके। यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, ठीक है। तो ये क्या ऐसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं अपन को। यहाँ पे क्या है, एलिल्स के पेयर होते हैं, एलिल के ये क्या है, पेयर है, ओके। तो एक एक पे क्या है, अटैच्ड है, ठीक है, एक पे क्या है, एक अटैच्ड है, ओके। तो ऐसे ही क्या है कि जैसे सिमिलरली क्रोमोसोम्स अलग हुए, वैसे ही क्या होते हैं, ये जो पेयर है ये भी क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। ये जो पेयर है वो भी क्या हो रहा है, ऐसे ही अलग हो रहा है, ओके। यहाँ पे क्या है, जो जीन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, क्रोमोसोम्स पे सपोज ये क्या है, जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये भी क्या हो रहा है कि क्रोमोसोमल जब डिवाइड हो रहा है, क्रोमोसोम्स जब डिवाइड हो रहा है, गेमीट फॉर्मेशन की तरफ अपन ने पढ़ा था कि सपोज यहाँ पे YY गेमीट है, ठीक है, सॉरी YY फैक्टर्स है, ये पेयर में प्रेजेंट है, तो अपन ने इनको क्या कह दिया, एलील कह दिया, ओके। गेमीट फॉर्मेशन के टाइम क्या होता है कि दो गेमीट अगर बन रहे हैं तो ये क्या होते हैं, 50-50 इसमें क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, 50% में ये Y आएगा और 50% में क्या आ जाएगा, ये Y आ जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, क्रोमोसोम को भी इसी से कंपेयर किया, ठीक है, कि क्रोमोसोम और ये दोनों ही क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम और जीन्स दोनों ही क्या होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी क्या है, पेयर में प्रेजेंट है, मतलब एलील्स के फॉर्म में, ओके। ये दोनों ही क्या करते हैं कि गेमीट फॉर्मेशन के टाइम सेग्रीगेट करते हैं, क्रोमोसोम्स भी सेग्रीगेट किए, अलग हुए, और ये जो पेयर ऑफ और ये एलील जो है ये भी क्या हुआ, सेग्रीगेट किया, एक गेमीट में ये गया, एक गेमीट में ये गया, और ये दोनों जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है इनके साथ कौन है, ये क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो दिस वाज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द इनहेरिटेंस, जिसमें क्या है, बताया गया है कि जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है वो क्या है, बिल्कुल सिमिलर है जीन्स से, दोनों पेयर में अकर होते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों गेमीट फॉर्मेशन के टाइम क्या हो जाता है, जस्ट बिफोर सेग्रीगेट हो जाता है, ताकि क्या हो, इक्वल अमाउंट में मिल सके, ठीक है, इक्वल अमाउंट में गेमीट सेल्स में मिल सके, ठीक है। इसमें भी क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो गए एक दूसरे से, और इसमें भी क्या हो गए, ये एलील में से एक फैक्टर एक गेमीट में, एक फैक्टर एक गेमीट में, और दोनों का जो सेग्रीगेशन है वो क्या होता है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसका सेग्रीगेशन इससे इंडिपेंडेंट है, इसका सेग्रीगेशन इससे इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, क्रोमोसोम और जीन्स में सिमिलैरिटी बताई और उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन किया, ठीक है। दिस इज आर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ द independence and the inheritance, and this ends our this lecture, okay, thank you.